Hi student, welcome back. How are you today? In the last lecture we discussed about the sound and its quality. लास्ट क्लास में हमने लैरिंग्स के बारे में स्टडी किया, एडम्स एप्पल्स के बारे में स्टडी किया और साउंड की क्वालिटी के बारे में डिफरेंट पॉइंट पर डिस्कशन किया. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रैकिया. हेडिंग डाल दीजिए ट्रैकिया. Trachea. It is about 12 centimeter long tube-like structure जिसका diameter करीब 2.5 centimeter जितना होता है, which is present in complete length of neck and middle up to middle part of the thoracic cavity. That means ये fifth thoracic vertebra के बीच से होते हुए निकलता है, right? तो इसके डायमीटर कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर, लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर एंड इट इज़ फाउंड इन कंप्लीट लेंथ ऑफ नेक अप टू द मिडिल पार्ट ऑफ द थोरैकिक कैविटी एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा एंड डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था. तो लिख लीजिए. फर्स्ट पॉइंट, लेंथ ये करीब करीब होती है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. डायमीटर इट इज 2.5. राइट, ये डायमीटर होता है और इसकी लेंथ कितनी पाई जाती है इट इज फाउंड. नेक्स्ट पॉइंट, फाउंड फुल नेक लेंथ up to fifth thoracic vertebra. ऑलराइट, तो जो थोरैकिक वर्टिब्रा है वहाँ तक पाई जाती है और फर्दर ये लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकस में या प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है. In the complete length of trachea, 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings are present, which are composed of hyaline cartilage. Next point लिखना. How many? Approximately 16 to 20 C-shaped cartilage. ठीक है, ये पाए जाते हैं जो कि हाइलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं. नेक्स्ट, दीज रिंग्स आर इनकम्प्लीट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ ट्रैकिया विच प्रिवेंट ट्रैकिया टू कोलैप्स. ये हमने डिस्कस किया था कि सी शेप होने का एक ही पर्पज है कि ये ट्रैकिया कोलैप्स ना हो. राइट, इन द एब्सेंस ऑफ कार्टिलेज ऑन डॉर्सल सरफेस द ट्रैकियालिस मसल्स आर प्रेजेंट विच हेल्प इन द डायलेशन ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग द फोर्सफुल ब्रीदिंग. अगर कार्टिलेज एब्सेंट होता है इन द केस ऑफ डॉर्सल सरफेस, तो डॉर्सल सरफेस पे नहीं पाया जाता, वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है. तो दैट इज़ वाई वहाँ पर क्या पाया जाता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ट्रैकियालिस मसल्स, जो कि डायलेशन में हेल्प करती है. राइट, इन द हिस्टोलॉजी ऑफ वॉल ट्रैकिया में 4 लेयर्स पाई जाती है. ठीक है, अगर हम हिस्टोलॉजी देखें ट्रैकिया की उसमें तो आपको 4 लेवल देखने को मिलेगा. कौन कौन से? हेडिंग ही डाल दीजिए हिस्टोलॉजी.
हिस्टोलॉजी। ट्रैकिया में 4 लेयर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है म्यूकोसा, फर्स्ट है म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा की खुद 3 सब लेयर्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है एपिथेलियम की, सेकेंड लेयर पाई जाती है लैमिना प्रोप्रिया, और थर्ड लेयर जो पाई जाती है वह है मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये म्यूकोसा के 3 लेयर है। इसके बाद दूसरी जो लेयर पाई जाती है ट्रैकिया में उसका नाम है सब म्यूकोसा, और जो थर्ड लेयर पाई जाती है सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा में पाया जाता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये हम टिश्यू में एक्चुअली पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जो मस्कुलरिस म्यूकोसा है यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स दोनों मिलती हैं, राइट। सब म्यूकोसा के बाद जो थर्ड लेयर आती है उसका नाम है कार्टिलेजिनस लेयर। कार्टिलेजिनस लेयर वो लेयर है जहाँ पर आपको सी शेप्ड रिंग के हाईलाइन कार्टिलेज मिलते हैं, राइट। ट्रैकिया में जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। और फोर्थ लेयर है जिसका नाम है ट्यूनिका एडवेंसिया, राइट। तो फोर्थ लेयर का नाम है ट्यूनिका। जो फोर्थ लेयर है इसका नाम है ट्यूनिका एडवेंसिया, राइट। और ये बने होते हैं फाइब्रस, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, राइट। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया। नाउ नेक्स्ट है ब्रोंकियल ट्री, जिसको हम रिस्पायरेटरी ट्री भी कहते हैं। हेडिंग डाल दीजिए रिस्पायरेटरी ट्री। इसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्रोंकियल ट्री और रिस्पायरेटरी ट्री। ब्रोंकियल ट्री और respiratory tree. Okay, so what is the function of bronchial tree? When trachea enters to the thoracic cavity, it divides into 2 branches, जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं, and the branches of primary bronchus up to the terminal bronchiole is known as bronchial tree. मैंने जो डायग्राम बनाया था रिस्पायरेटरी सिस्टम का, आप उसमें ध्यान से देखना, तो वो इस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। एंड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल डिवाइड्स इनटू द रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल एंड इट्स ब्रांचेस मेक्स रिस्पायरेटरी ट्री, राइट। तो यहाँ पर नोट करने वाली क्या बात है, मेन बात मैं आपको बताता हूँ। द कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्रोंकियल ट्री। तो ब्रोंकियल ट्री में भी आपको कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने को मिलते हैं जो कि एब्सेंट होते हैं रिस्पायरेटरी ट्री में। नेक्स्ट पॉइंट, द गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन द रिस्पायरेटरी ट्री
while absent in bronchial tree, जो कि bronchial tree में नहीं पाया जाता. The volume of air which is present in the bronchial tree is a part of dead space volume. That is very important point कि जो भी एयर का वॉल्यूम कहाँ पर पाया जाता है, ब्रोंकियल ट्री में पाया जाता है. इसी को हम कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम. लिख लीजिए, डेड स्पेस वॉल्यूम. Dead space volume, that means the air present inside the कहाँ पर, bronchial tree. जो bronchial tree में एयर प्रेजेंट है, उस वॉल्यूम ऑफ एयर which is present in bronchial tree. ठीक है, इसी को हम कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, जिसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता, रिप्लेस नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, एल्वुलाई. एल्वुलाई okay. Alveoli is the structural and functional unit of lungs, and in two lungs approximately 300 billion alveoli are found. तो दोनों लंग्स को मिला दिया जाए तो करीब करीब कितने पाए जाते हैं, 300 millions of alveoli present. And the wall of alveoli consists of two layers. The outer layer is named as yellow fibrous connective tissue, which is the network of blood capillaries. उसमें blood capillaries पाए जाते हैं. And second, जिसे inner layer कहते हैं, it is made up of simple squamous epithelium, right? And the squamous cells of alveoli are called pneumocytes. Just look at this. राइट, ये एक सैक का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आपको दो लेयर देखने को मिल रही है. एक लेयर इनर लेयर है और दूसरी आउटर लेयर है. ठीक है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर. Just a moment. The outer layer is made up of yellow fibrous connective tissue. ये बने होते हैं yellow fibrous connective tissue. और जो इनर लेयर होती है वो बनी होती है इपिथेलियल सेल की, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल सेल. सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल सेल. और इसी सेल के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. राइट, नाउ जो फाइब्रस येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, यहीं पर ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट रहती हैं. तो
ब्लड कैपिलरीज आर फाउंड अराउंड द स्ट्रक्चर। जो बाहर की लेयर है वहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज मिलेंगी और ये हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। राइट, लाइक दैट। यहाँ पर आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो वेसल्स हैं वहाँ पर मिलेंगे और ये म्यूचुअल एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। और जो अंदर का स्पेस होता है स्क्वामस सेल के अंदर, इसको हम कहते हैं न्यूमोसाइट्स। इस स्पेस को हम कहते हैं न्यूमोसाइट। इनके अंदर का जो स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं साइट। राइट, तो अंदर की लेयर से ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर सभी एयर्स आते हैं, एयर में जितनी गैसेस हैं वो सभी आएंगी, ठीक है। तो एयर आने के बाद ये फिलअप हो जाता है एयर, राइट। तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ तक जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड कैपिलरीज, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से होते हुए ब्लड कैपिलरीज में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड वेन से होते हुए कहाँ पर पहुंच जाती है, या आर्टरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए कहाँ पहुंच जाती है? एल्वुलाई में। तो दिस इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, जो कि एल्वुलाई में पाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट ऑफ दीज pneumocytes help in the gaseous exchange. Few pneumocytes which are larger in size, they secrete lecithin, which is also known as surfactant, which prevent the alveolar collapse. बहुत सारे ऐसे जो बिग साइज के एल्वुलाई हैं वो लेसिथिन का सिक्रीशन करते हैं। लेसिथिन, और ये लेसिथिन क्या करती है? इट वर्क्स लाइक अ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट, और ये सर्फेक्टेंट का फंक्शन क्या होता है? ये कोलैप्स होने से, एल्वुलाई को कोलैप्स होने से बचाती है। एंटी कोलैप्स collapsing substance, क्योंकि एक बार कोलैप्स होने के बाद फर्दर इसमें एयर भरना पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज वाई लेसिथिन का सिक्रीशन होता रहता है। लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ एल्वुलाई एंड कीप्स देम ओपन प्रिवेंटिंग कोलैप्स। जितना ही सरफेस टेंशन कम होगा उतनी ज़्यादा ये ओपन होगी और कोलैप्स को प्रिवेंट करेगी। The speed of the diffusion of gases between the air and blood also increase. तो जितना ही इसमें एल्वुलाई में सिक्रीशन होगा लेसिथिन का, ये उतना ही डिफ्यूज़न के लिए भी प्रिपेयर रहेगी। एंड इट आल्सो हेल्प्स टू किल बैक्टीरिया दैट मे बी रीच द लंग। और बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स, खासतौर से बैक्टीरिया को भी किल करने में लेसिथिन वर्क करती है। तो इसके मल्टीपल फंक्शन है लेसिथिन का। एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, सर्फेक्टेंट, एंटी कोलैप्सिंग, ठीक है, प्लस इंक्रीज डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन ज़्यादा होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी
तेज होगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टी विच इज़ फाउंड इन द लेसिथिन, ओके, जो कि एल्वुलाई में सिक्रेट होता है।